हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हूं आपका दोस्त प्रत्युष और आज सुन रहे हैं आप कहानियां जो आपको हंसाती है, कुतकुताती है, रुलाती है और इस भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी में दो पल सुकून की दे जाती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं एक नई कहानी जिसका नाम है पहाड़ों की वो रात। तो चलिए आते हैं अपने कहानी की तरफ। रवि अपने होटल के कमरे में सोया था। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। रवि गहरी नींद में था। कमरे की खिड़कियों से होते हुए हवा सन सन करते हुए अंदर आ रही थी और इन हवाओं से कमरे के मेज पर रखी छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि तेल की शीशी, पानी की बोतल, घड़ी आदि नीचे गिर रहे थे। लेकिन रवि आज कुछ ज़्यादा ही थका था, इसलिए वो गहरी नींद में सोया ही रहा। इनके गिरने का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। 23 साल का रवि दिल्ली के एक प्राइवेट इनके गिरने का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। 23 साल का रवि दिल्ली के एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था। घूमने फिरने, रोमांचक जगहों पे जाने, एडवेंचर करने आदि में रवि का बहुत मन लगता था और इसलिए वो अक्सर कभी न कभी घूमने जाया ही करता था। इस बार ऑफिस से छुट्टी लेकर के वो हिमाचल के पहाड़ों में घूमने आया था। उसे मनाली जाना था, लेकिन अभी वो रास्ते में ही था तब तक शाम होने लगी थी। अंधेरा होने वाला था। पहाड़ी रास्तों पे रात को कार चलाना शायद सुरक्षित नहीं था, इसलिए रविन ने अपने कार को एक छोटे से कस्बे की तरफ घुमा लिया। कस्बे की शुरुआत में ही उसे एक सराय यानी कि एक होटल मिल गया। उस छोटे से सराय में यानी उस छोटे से होटल में उसने एक कमरा बुक किया और अपना सामान कमरे में रखा। लेकिन मुसीबत ये थी कि उस छोटे से सराय में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो रवि ने रिसेप्शनिस्ट से पूछ करके और खाने के लिए बाजार की तरफ निकल गया। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वो रास्ता भटक गया और भटकते भटकते वो एक सुनसान जगह पर पहुंच गया जहां उसे आसपास कोई दिख नहीं रहा था। अंधेरा होने लगा था। रवि को मार्केट का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे थोड़ी दूरी पर एक घर दिखा। उसे लगा कि शायद वो इस घर में किसी से मदद ले सकता है। वो उस घर के जब पास गया तो उसने देखा कि वो घर टूटा हुआ था, काफी पुराना और बंजर सा था और उस घर के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था और उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, फोटो लेना मना है। रवि शहर का रहने वाला था तो मन में खुरापात और चंचलता बस उसने अपने मोबाइल में एक फ़ोटो ले लिया। फ़ोटो लेते ही उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। वो घबराते हुए पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र 75 साल के आसपास रही होगी उसके सामने खड़े हैं। इससे पहले रवि कुछ बोल पाता उस बूढ़े व्यक्ति ने रवि से कहा, बेटा, रात होने को है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि बोला, जी मैं मार्केट का रास्ता भटक गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस रास्ते से मार्केट जाऊँगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने उंगलियों का इशारा करते हुए रवि से कहा, वो रास्ता सीधे मार्केट जाता है और अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और सुनो, खाना खाने के बाद होटल जाने के लिए रिक्शा ले लेना, नहीं तो फिर से रास्ता भटक जाओगे। रवि तुरंत उस व्यक्ति द्वारा बताए हुए उस रास्ते पर चल दिया। अभी वो 50 कदम ही आगे चला होगा तो उसके दिमाग में आया कि अरे, इस बूढ़े व्यक्ति को ये कैसे पता कि मैं मार्केट खाना खाने जा रहा हूँ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह पूरी तरीके से डर गया। उसने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और सीधा मार्केट में जाकर के रुका। मार्केट में अभी थोड़ी भीड़ भाड़ थी। लोग अपना अपना काम निपटा कर घर जाने की तैयारी कर रहे थे। रवि वहां के एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाया और रिक्शा लेकर के सीधा उस छोटे से होटल यानी कि अपने सराय में आ गया। अपने कमरे में आने के बाद रवि ने अपने बैग से पानी का बोतल निकाला और 2 घुट पानी पीने के बाद उस बोतल को कमरे के टेबल पर ही रख दिया। फिर उसने ठंडे तेल की शीशी निकाली और बालों में थोड़ा सा ठंडा तेल लगाया। कमरे की खिड़की खोलकर रवि बाहर देखने लगा। बाहर बहुत सारे पेड़ लगे थे जिसे देखकर लगता था कि मानो उस होटल के चारों तरफ जंगल हो। खिड़की से अच्छी हवा आ रही थी तो रवि ने खिड़की खुला छोड़ दिया। वो अपने मोबाइल पर घर पे थोड़ी सी बात की और फिर अपने बेड पर लेटे लेटे अपना फ़ोन चलाने लगा। फ़ोन चलाते चलाते उसका ध्यान उस वीराने घर की तरफ गया
जिसकी फ़ोटो उसने ली थी। उस फ़ोटो को देखने के लिए रवि जब अपने फ़ोन के गैलरी में गया तो उसे फ़ोटो वहाँ नहीं मिला। रवि ने अपने फ़ोन के सारे फोल्डर चेक किए लेकिन उसे फ़ोटो नहीं मिला। रवि को लगा कि शायद उसने कैमरा ऑन किया हो लेकिन क्लिक करना भूल गया हो, और यह सोचकर रवि ने अपना फ़ोन अपने टेबल पर रख करके सो गया। लगातार 5 घंटे कार चलाने की वजह से रवि पूरी तरीके से थक गया था, इसलिए उसे नींद भी जल्दी ही आ गई। हवा सन्न सन्न करते हुए पेड़ों की झुरमुट से निकलकर कमरे में दाखिल हो रही थी, जिसकी छुअन मात्र से मेज पर रखी सारी चीजें ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। रवि पर इनके गिरने का कोई असर नहीं पड़ा। रात के तकरीबन 2 बज गए। रवि के कानों में एक आवाज आई, रवि आ जाओ। इन आवाजों को सुन करके रवि की नींद टूट गई। वो उठ करके बैठ गया। उसने जब आंख खोल करके देखा तो उसके होश उड़ गए। वो अपने पेट पर नहीं बैठा हुआ था, वो एक बड़े से पत्थर पर बैठा हुआ था। रवि ने जब अपने सर उठा करके सामने देखा तो मानो तो उसके पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ पड़ी। उसके ठीक सामने वही वीराना घर था। उसके आसपास सिर्फ जंगल और झाड़ियां थी, दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। अंधेरी रात में रवि उस घर के बाहर था। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे ये हो क्या रहा है। वो अपने होटल के कमरे से यहाँ कैसे पहुंच गया। वो बिल्कुल घबराया हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक आवाज फिर आई, रवि आ जाओ। रवि डर गया, वो चिल्लाने लगा, वो बौखला उठा। तभी उस वीराने से घर का दरवाजा धीरे से खुला और वो आवाज फिर आई, रवि अंदर आ जाओ। रवि उस आवाज की तरफ खींचा चला गया और अंदर जाते ही वो दरवाजा बंद हो गया। अंदर पहुंच के रवि की हालत और खराब हो गई। अंदर का नजारा बहुत ही खौफनाक था। रवि उस घर के चारों तरफ देखा। वह घर पूरी तरह से टूटा हुआ था। चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। फर्नीचर पर धूल जमा हुआ था। दीवारों से सीमेंट भी छूट रही थी। वो आवाज फिर आई, रवि रवि मेरे पास आओ। ये आवाज घर के ऊपर वाले मंजिल से आ रही थी। रवि टूटी हुई सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाने लगा। ऊपर पहुंचते ही ठीक सामने उसे एक कमरा दिखा, जिसके बाहर एक बहुत ही मोटा और बड़ा सा ताला लगा हुआ था। वो आवाज उसी कमरे से आ रही थी। रवि उस कमरे में लगे एक छोटे से खिड़की से उस कमरे में झांकने लगा, और जब वो अंदर का नजारा देखा तो वो एकदम जम सा गया। ना वो कुछ बोल पा रहा था, ना ही कुछ सोच पा रहा था, क्योंकि उसने देखा कि एक औरत जो काले रंग का लिबास पहनी हुई थी आराम कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढक रखे थे। उन बालों की झुरमुट से उसकी सफेद भूतिया आंखें खिड़की पर खड़े रवि को ही देख रही थी। आराम कुर्सी पर बैठकर झूलती हुई वो औरत फिर से रवि को पुकारी, रवि दरवाजा खोलो। रवि पत्थर की तरह वहां जम सा गया था, और ठीक अगले ही पल वो औरत खिड़की के पास रवि के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। रवि दरवाजा खोलो रवि। रवि चुपचाप खड़ा था। रवि दरवाजा खोलो रवि। उसका दिमाग जैसे जम सा गया। उसे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। न जाने क्या हुआ, वो औरत अचानक से अपने भयानक रूप में आ गई और चिल्लाते हुए बोली, रवि दरवाजा खोलो। रवि उसका भयानक रूप देख करके बहुत ज्यादा डर गया। उस औरत का चेहरा जला हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, जले हुए चेहरे से खून टपक रहा था। उसके नाखून बड़े बड़े, आंख शैतानों की तरह सफेद भूतिया थी।
उस औरत के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। वो औरत हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसकी हंसी सुनकर रवि को होश आया। रवि वहां से भागना चाहता था, वहां से निकलना चाहता था। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि रवि से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रवि ने अपने दोनों कानों को अपने दोनों हाथों से बंद कर लिया। रवि तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, लेकिन दीवार पर लगे एक छोटे से कील से रवि के हाथों में खरोच आ गई। रवि भागते हुए दरवाजे के पास गया और दरवाजे को पीटने लगा। वो औरत और भयानक तरीके से चिल्लाने लगी। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। इतनी भयानक हंसी आज तक रवि ने किसी की नहीं सुनी थी। रवि ने अपने आँख कान सब बंद कर लिए। वो बस पीट रहा था। वो दरवाजे को अपने पैरों से पीट रहा था। वो कह रहा था, खोलो खोलो खोलो, बचाओ बचाओ बचाओ। रवि के कानों में आवाज गई, रवि सर, रवि सर, रवि सर। रवि ने आंखें खोला तो देखा कि वो होटल के कमरे में है। कुछ लोग उसके कमरे का दरवाजा पीट रहे हैं। रवि ने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। रवि समझ गया कि उसने जरूर कोई बुरा सपना देखा है। वो उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि होटल का आदमी उसके सामने खड़ा था। उस आदमी ने रवि से पूछा, क्या हुआ रवि सर, आप बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रहे थे? कमरे में कोई सांप वाप तो नहीं घुस गया? रवि, अरे नहीं नहीं, मैंने वो बुरा सपना देख लिया था इसलिए। तो आदमी बोला, अच्छा अच्छा, सपना देख लिए थे, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है सर, अब तो सुबह हो गई है, अब आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। वो आदमी वहाँ से जाने रवि के हाथ पर गया। उसने रवि से पूछा, अरे रवि सर, ये आपके हाथ पर खरोच कैसी? रवि ने अपने हाथ पर जब उस खरोच को देखा तो एकदम सहम सा गया, क्योंकि ये वही खरोच थी जो उस भूतिया घर से भागते हुए दीवार पर लगे उस कील से उसके हाथों पर लगी थी। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और हाँ, आप मुझे बता सकते हैं कि रवि ने क्या सच में